अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरीज जी व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चने की दाल और चिकन के कबाब बनाएंगे। तो व्यूअर्स ये काफ़ी हद तक चेंज होंगे। इसमें हम चिकन जो है कच्ची चिकन डालेंगे इसमें हम। तो स्टेप बाय स्टेप आप नोट कीजिएगा, देखिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी रेसिपी होने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। तो व्यूअर्स ये देख लें, सिंपल सा तरीका है। मैंने 2-3 पानियों में अच्छी तरह इस दाल को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसके अंदर ये कुकर के अंदर मैंने ये दाल ऐड कर दी है। 2 अदद ये देख लें नॉर्मल साइज़ के हमारे ये आलू हैं, ये मैंने पील ऑफ करके इसमें डाल दिए हैं। 3 अदद ये देख लें गोल वाली लाल मिर्ची है, ये इसमें दी है मैंने। और इसी के साथ ये देख लें तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब ये नमक चला जाएगा इसमें। और इसी के साथ व्यूज ये देख लें हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। जी व्यूज इसमें थोड़ी सी मैं ये हल्दी ऐड कर दूंगी, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हल्दी जाएगी इसमें। जी व्यूज देखें इसमें थोड़ा सा मैं ऑनियन ऐड कर दूंगी, ये देखें बस इतना सा ये ऑनियन चला जाएगा। और इसमें मैं वाटर ऐड कर दूंगी। वाटर आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इसे हमने और ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है दाल को। थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी दाल होगी तो फिर हम इसको पीस लेंगे। जी व्यूअर्स जब तक हमारी वो चने की दाल और जो मैंने आलू इसमें डाल के मैंने बॉईल करने रख दी है, जब तक वो हमारा काम होता है। तो ये देख लें चिकन है, ये बोनलेस चिकन है। ये देखें इसके ये छोटे छोटे से ये मैंने पीस कर लिए। इसको मैं चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल फाइन सा बारीक सा कर लूँगी। इसी के साथ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तकरीबन 3 टेबल स्पून ये मैं डाल दूंगी चॉपर में। हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं ये रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून के करीब इसमें ये देखें हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। हाफ टेबल स्पून के करीब ये भुना हुआ जीरा। सिंपली अब मैं इसको चॉपर में मैंने डाल दी है सारी चीज़ें। अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। नहीं ये मैंने इसे चॉपर में बिल्कुल सा ये देखें फाइन सा मैंने इस तरह से देखें, ज़्यादा भी बारीक ना हो। ये देखें इस तरह से इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये देखें इसकी बोटियाँ चिकन की नज़र आ रही है। चिकन जल्दी गल जाती है तो इस तरह से ही इसमें अच्छा लगेगा। जी ये देख लें ये चने की दाल मेरी कुक हो गई है। ये देखें आपने ये इसी तरह से रखनी है, ज़्यादा आपने नहीं गलानी। ये देखें थोड़ी सी सख्त सी है इस तरह ये। और ये देखें आलू भी थोड़े थोड़े से ये इसी तरह ही है। ये देखें ये भी इस तरह हो गया। अब मैंने ये भी मैं दाल उसी चॉपर में ऐड कर दूंगी जिसमें चिकन को मैंने चॉप किया था। ये देखें इसी के साथ ये देख लें ये इसमें ऐड कर दूंगी मैं। इसको भी हम सिंपली चॉप कर लेंगे। बस चॉपर ना हो तो आप घर में जो मामदस्ता होता है जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये काम कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। जी ये देख लें ये चने की दाल और जो आलू थे मैंने चॉपर में डाल के ये देख लें इस तरह से ज़्यादा बारीक नहीं करने आपने, जिस तरह से ये देख लें इस तरह से आपने रखना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो चिकन चॉप करके इसे रखा था मसाला। ये देख लें ये इसमें चला जाएगा। इसमें भी हमने सारे मसाले ऐड किए हैं। देखिए मैं ये कच्ची चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ये इस तरह के पसंद है। शामी कबाब से ज़्यादा मुझे इस तरह से ये पसंद है, इनकी बहुत ज़्यादा लज्जत होती है। और ये देख लें 4 से 5 अदद ये देख लें हरी मिर्चें मैंने ये चॉप की हुई है और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब अच्छी तरह इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। हैंड की मदद से अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना, ये कीमा और ये सारा मसाला यकजान हो जाए। ये देखिए अगर आप इसको चने की दाल को ज़्यादा गला लेंगे ना तो इसकी फिर इस तरह से टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखें ये माशाल्लाह से कितना सिमटा हुआ सा ये बन रहा है। तो कबाब कभी हो ही नहीं सकता कि ये कबाब टूटे। ये देखें आपने हाथों पे वाटर लगाकर ये देखें इसके कबाब बना लेना है। जितने जितने साइज़ के आपको पसंद है उस साइज़ में आपने कबाब बना लेना है। देखें आपने कबाब बना लेने इसी तरह।
इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। जी वैसे देखें, अब मैं एग तोड़ूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पून के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें ये क्रश चिली ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा ये खूबसूरती के लिए इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। अब इसी तरह इसको बीट कर लेंगे। जी वीर देखिए, मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब ये हीटअप हो जाए ज़रा। अब वन बाय वन ये देखिए, मैं एग में डिप करके ये कबाब और इसे शैलो फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 4 ही आएंगे इसमें। वीएस ये देखें, एक तरफ से माशाल्लाह से ये देखें गोल्डन सा कलर आ गया। मैं इनको पलट दूंगी। लाइट सा आपने फ्लेम रखना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन कच्ची ऐड की थी, तो वो अच्छी तरह ज़रा कुक हो जाए। बहुत टेस्टी बनते हैं वीएस ये। शामी कबाब से ज़्यादा मुझे ये वाले कबाब पसंद हैं। शामी कबाब में तो हमने चिकन को भी या जो भी हम मीट डालते हैं उसे हमें साथ ही बॉयल करना होता है ना, साथ ही पकाना होता है। तो इसे हम कच्चा ऐड करते हैं, तो इससे फिर ये है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें, ये माशाल्लाह से गोल्डन कलर बहुत ही खूबसूरत सा इनके ऊपर आ गया। ये देखें, अब मैं ये सारे इसी तरह से वन बाय वन निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब इनको भी मैं पलट दूंगी। फ्लेम बिल्कुल हमारा लाइट है। जी वीज देखें, अब कबाब के साथ हम प्यारी सी सॉस बनाएंगे, प्यारी सी साथ में चटनी बनाएंगे। और ये देख लें, टमाटर है 2 से 3 अदद हमारे ये टमाटर है। इसी के साथ मैंने 2, 3, 4 चॉप कर लिए हैं। और ये देख लें, हरा धनिया और पुदीना है। ये इस तरह से मैंने धो के अच्छी तरह इसको चॉप कर लिया है। अब इसे हम ग्राइंडर में डाल देंगे। इसमें मैं ये डाल दूंगी, साथ ही इसमें ये हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ये चला जाएगा नमक। और इसी के साथ भी इसमें मैं डाल दूंगी ये भुना हुआ ज़ीरा। ये देख लें, ये भुना हुआ ज़ीरा इसमें डाल दूँगी। ये देख लें, थोड़े से ऑनियन हैं, ये मैंने बचा के रखे हुए थे, ये भी इसमें डाल दूँगी। अब हल्का सा इसमें वाटर ऐड करके इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह हमें कितनी प्यारी सी ये ग्रीन चटनी रेडी है। जीवीएस देखें, माशाल्लाह से हमारी ये चटनी भी रेडी हो गई है। ये ग्रीन सॉस मैंने बनाई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारी। और इसी के साथ देख लें, माशाल्लाह से हमारे ये खूबसूरत से, प्यारे से और टेस्टी से हमारे कबाब भी रेडी हो गए। कबाब के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला। देखें, मैं आपको ये एक कबाब तोड़ के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। और इसे आप इस चटनी के साथ खाएँगे तो क्या ही बात है। तो ये जाएं आप भी अपने किचन में इसे ट्राई करें, एंजॉय। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।